अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं लाइव ओके न्यूज़ से MS खान, मोहम्मद शारिक खान। वैसे तो यूँ कई हस्तियाँ हमारे स्टूडियो में आती हैं जाती हैं। हम तमाम हस्तियों के बीच में जाते हैं और उनसे साक्षात्कार करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी ख़ास शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि वैसे तो वो एक साधारण सी गृहिणी है, लेकिन एक औरत होने के साथ साथ एक औरत कैसे दूसरी औरत को समझ सकती है, आइए आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। बंगाल की राजनीति पर हम उनसे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं गृहिणी श्रीमती शकीला बेगम खान, पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद याकूब, जिन्होंने अपनी शिक्षा बचपन से केवल एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां आसपास सब पढ़े लिखे लोग थे। उनके बीच रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, जबकि वो स्कूल कभी नहीं गई और उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और शादी के बाद उन्होंने हाई स्कूल किया और हायर सेकेंडरी किया। उर्दू और अरबी की स्कॉलर हैं। मस्जिद नन्नी में कई दशकों से पढ़ा रही हैं। हालांकि गत वर्ष लॉकडाउन होने के कारण से अब तक वो मस्जिद नहीं जा सकी है, जिसका उन्हें अफसोस है। लेकिन कांग्रेस नगर, कादी कैंप और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी बच्चे जो आज माँ बाप बन चुके हैं, सबने आपसे तालीम ग्रहण की है और आपकी तालीम को याद किया जाता है। आप एक गृहिणी होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी रही और आपको राजनीति की भी समझ है, तो उन्होंने बंगाल राजनीति को बहुत करीब से देखा। तो आइए हम सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं। आपका पूरा नाम? मैं श्रीमती शकीला बेगम। श्रीमती शकीला बेगम जी, बंगाल राजनीति में ममता बनर्जी से आप किस तरह से प्रभावित हैं और आपने उनकी जीत के लिए दुआ मांगी थी, तो ऐसा क्या उनके अंदर आपने देखा जो आप इतना उनको पसंद करती हैं, आप उनकी इतनी ज़बरदस्त आप दीवानगी रखती हैं? मैं ममता दीदी को इसलिए पसंद करती हूँ कि बड़ी दिलेरी और हिम्मत से उन्होंने जो काम किया है, बंगाल चुनाव लड़े हैं, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपने को निराश और कमज़ोर नहीं समझा। और दूसरी चीज़ ये कि उनके जो विधायक थे वो सब धीरे धीरे करके भाजपा में चले गए और कि ताकि ममता दी कमज़ोर हो जाए और चुनाव भी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, न किसी के पैर जोड़े कि तुम आ जाओ मेरी पार्टी में, और वो राम भरोसे रहे। रहा सवाल ये शुभेंदु अधिकारी जो उनकी पार्टी से छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, ऐसे दल बदलू नेताओं के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसे दल बदलू नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि आज जब बरसों से लगे थे ममता दीदी के साथ में, विधायक बने और इतना उनको अच्छा दर्जा मिला, उसके चंद नोटों के खातिर वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे विधायकों से या ऐसे नेताओं से में कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कब आपसे छूटकर दूसरी जगह चले। ममता दीदी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, व्हील चेयर पर आ गई, लेकिन चुनावों में बराबर उनकी सहभागिता रही। इससे कैसे प्रभावित हुई है? ममता जी नंदी के नाम से जब उन्होंने फार्म चुनाव का भरा तो भीड़ भाड़ बहुत जुटी थी, बहुत लोग इकट्ठा थे और आप गाड़ी की गेट पर खड़ी थी और उसी दरमियान पता नहीं चला कैसे उनको चोट लगी पैर में, जो पैर में फ्रैक्चर बताया। और मैं तो उस वक्त की भी हिम्मत की दाद देती हूँ कि उनको चुनाव प्रचार करना था और डॉक्टरों ने मना भी किया था कि आप आराम करिए, कि लगे नहीं मुझे परसों प्रचार करना है। और व्हील चेयर पे उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा और हर जगह गई, हर जगह से उन्होंने जीत ली, हर जगह से जीत ली। और इस जीत पे तो मुझे ये शेर याद आया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो बंगाल की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो बंगाल की रानी। ममता दीदी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, तो आपकी जो संवेदनाएं उनके साथ थी, और मतलब क्यों आप ममता दीदी को सपोर्ट कर रही थी? आपने
बंगाल में और दूसरे दल के नेता भी थे, जेपी नड्डा थे, नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, कैलाश विजयवर्गीय, आपकी संवेदना इनके साथ क्यों नहीं थी कि ममता के साथ क्यों थी? ममता जी के दीदी के साथ में इसलिए थी कि वो एक औरत थी, एक महिला थी, और ये बड़े बड़े दिग्गज नेता उन पे हावी थे, और वो ये चाह रहे थे कि विकास के नाम पे बंगाल हाथ में लेंगे। और बंगाल की जनता इतनी समझदार थी कि वो ये चाहती थी कि ममता दीदी जो है बंगाल की बेटी है, ये बंगाल में ही रहे। और जनता को भी मैं बधाई देती हूँ कि जिस जैसे कि उन्होंने एक एक करके ममता जी को वोट देकर चुनाया और जीत बताई। मुझे कोई मोदी जी से कोई वो नहीं है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हम आदर सम्मान सब करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक औरत होकर और इतने दिग्गज नेताओं से और हर देश हर राज्य से मुख्यमंत्री आए, सबने प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन एक औरत को हराने को, मगर वो हम तो भाई मदद मांगते थे कि अल्लाह तू एक औरत की मदद कर दे बंगाल में। अल्लाह ने मदद कर दी, वो कामयाब हो गई। हालांकि आपका अभी स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं था, आपको भी हृदयघात की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन जैसे ही बंगाल नतीजे आए और आपके स्वास्थ्य में एकदम से चमत्कारिक लाभ हुआ, क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सेहत में हमें कामयाबी मिली, और टेलीविज़न ऊपर रखा हुआ था, मुझे नीचे थी, और डॉक्टर ने मना किया था मुझे कि आप जीने मत चढ़ना, लेकिन मैं धीरे 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 चढ़ गई और रूम में जाके बैठी और पूरे नतीजे देखे मैंने। जब देखे तो हम तो बहुत खुश हुए। और अल्लाह ऐसे ही बहादुर औरतें हिंदुस्तान में हर जगह हैं, जैसे ममता दीदी ने किया है, और ऐसी औरतें पीएम बनने की हकदार है, क्योंकि उनमें सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी है और देश के प्रति मोहब्बत है। अपनी सैलरी अपनी ज़रूरतों में करती हैं, लेकिन खजाने से कभी खर्च नहीं करती। ये एक दफ़ा मैंने सुना था उनके मुंह से इंटरव्यू। तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल हकदार है पीएम बनने की और दिल्ली की कुर्सी में बैठी है। ममता दीदी को आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देख रही हैं, तो अगर आप उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में देख रही हैं, तो अभी हमने देखा नतीजे आने के बाद जब बंगाल में इन सभी घर जलाए गए, आगजनी की गई, तो ये एक भविष्य के प्रधानमंत्री क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते ना राज्य मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि अपने को अपना देश बदनाम थोड़ा करेगा कोई। ये तो विपक्ष लोग जिनके दिल में ख़ालिश थी कि कैसे ममता दीदी जीत गई, वो ही पार्टी कर सकती है। और वो ममता दीदी क्यों करेंगी? क्योंकि वो ये थोड़ा बहुत अमन चैन चाहती है। और वहाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता का ये कहना है कि यहाँ कभी दंगे नहीं हुए। ये मैंने इंटरव्यू सुना है, देखा है चैनल में, कि यहाँ कभी हिंदू मुसलमान का दंगे नहीं हुए, यहाँ सब मिलजुल के रहते। और सही में कभी नहीं सुना जल्दी से। ये अब इतने सुनने में आ रहा चुनाव से कुछ दिन पहले से कि ये मरे, वो मरे, कार्यकर्ता मरे, वो, तो ये सब अपने अपने फायदे के लिए सब करते हैं। ममता दीदी क्यों चाहेंगी कि हमारा बंगाल बदनाम हो या मैं बदनाम हूँ? अंत में एक सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनके लिए आपका क्या संदेश है? इनके लिए बस यही संदेश है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदर सम्मान हम सभी करते हैं। मगर हम सिर्फ इसलिए इस बात से खुश हैं कि एक महिला होके इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता सब थे, एक अकेली औरत, तो जबकि उनकी पार्टी के भी कुछ विधायक गद्दारी करके निकल गए और उस पर भी ऊपर वाले ने काम किया। बस इस बात से हम खुश हैं, कोई हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, न किसी पार्टी से, न भाजपा से, न किसी से, न मोदी जी से। अगर आपको अवसर मिलता है, ममता दीदी अगर ये इंटरव्यू देखती हैं और अगर आपसे फ़ोन पर बात करती हैं या आपको बंगाल मिलने बुलाती हैं, तो क्या आप उनसे मिलने जाएंगे बंगाल? बिल्कुल मिलने जाएंगे। और हम तो वो महिला हैं, गृहिणी हैं कि जान जाए पर वचन न जाए, और कभी गद्दारी न करें कि चंद नोटों के खातिर हम अपने नेता को छोड़ दें या किसी को छोड़ दें। अरे हमारे बराबर कोई नोट हमारे आगे रख दे तो हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते, ये तो तय है।
मध्य प्रदेश की महिला श्रीमती शकीला बेगम खान, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहती हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार अपने साझा किए। दल बदलू नेताओं पर भी उन्होंने काफ़ी शिकंजा कसा। मध्य प्रदेश में भी ऐसी दल बदल की हमने खबर देखी, सरकार बदली जिससे, इस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वही पत्ता चले थे मध्य प्रदेश का, वहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी, कि जैसे कि यहाँ 20-21 विधायक अलग कर लिए और कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार गिरा दी। यही चाल बंगाल में भी चाह रहे थे, जब उनके 15-16 विधायक इन्होंने खरीद लिए, या वो चलेगा कुछ भी हो, खरीद लिए, तो वही चाल वहाँ चल रही थी। लेकिन ममता दी हमारी इतनी अच्छी मजबूत दिल की धाकड़ औरत, उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, जो जा रहा है चला जाए, हम किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ रहे। और वो ईमानदार औरत थी, सच्ची लगन थी उनके अंदर, उन्होंने अपनी तकलीफ, अपना दुख भी नहीं देखा और दिलेरी से, बहादुरी से चुनाव लड़ी, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। मैं उसकी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ तहे दिल से। लाइव ओके न्यूज़ जो कि आमजन की आवाज़ है, आज लाइव ओके न्यूज़ के माध्यम से ही आज आप एक गृहिणी से एक पूरे हिंदुस्तान के घर घर में आज पहुंचने वाली है। लाइव ओके न्यूज़ ऐसे लोगों की आवाज़ बनता है। आपके जो विचार थे वो सिर्फ आप तक ही सिमट कर नहीं, बल्कि आप ममता दीदी तक पहुंचने वाले हैं। तो लाइव ओके न्यूज़ जो हर खबर पर रखता है अपनी नज़र, उनके जो चीफ एडिटर है MJ खान और जो पूरी टीम है जो काम करती है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे हमारे विचार यही है कि अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सब जनता के लिए सबकी भलाई करते हैं और चाहते हैं कि ये सबकी बातें दूर दूर तक पहुँचे, जिसकी जो बात है। और लाइव ओके न्यूज़ की कामयाबी के लिए क्या दुआ करती हैं? ये कामयाबी की दुआ करते हैं कि जैसे कि आज वो इंडिया चैनल है, आज तक है और बहुत सारे चैनल है, ऐसे ही तरक्की ये लाइव ओके चैनल भी इंशाअल्लाह करेंगे। और जितने उसमें लगे हुए लाइव ओके चैनल में, ये सब कामयाब होंगे और सब के काम बनेंगे। अच्छा चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती शकीला बेगम खान, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ एक उर्दू अरबी की स्कॉलर भी हैं, जिन्होंने कई दशकों से बच्चों को उर्दू अरबी की तालीम दी है। कई हज़ार बच्चे आज पढ़ कर के आपसे कई ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। हालांकि आपने विवाह के बाद अपनी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की और उस समय में आपको सरकारी नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन आपने दीनी तालीम को चुना और आपने सरकारी नौकरी को ठुकराया। तो ऐसी औरतें भी आज हमारे बीच हैं। ममता दीदी अगर ये साक्षात्कार देखेंगी तो ममता दीदी तो एक वहाँ बंगाल में है, लेकिन एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कांग्रेस नगर में वार्ड नंबर 14 में भी एक ममता दीदी है, जिनका नाम श्रीमती शकीला बेगम खान है, जिन्होंने अपने प्रयासों से न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने शहर को भी एक नई पहचान दी है। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जैसे वो अपने काम करती थी दैनिक जीवन में वैसे ही वो करें। हालांकि अभी भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही हैं, लेकिन डॉक्टर ने कुछ उनको आराम बताया है, जिसको वो बेड रेस्ट ले रही हैं। तो बहुत ही जल्द वो जिस तरह से काम करती थी वो सारे काम करते हुए हमें नज़र आएंगी। लाइफ ओके न्यूज़ की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ममता दीदी अगर इस साक्षात्कार को देखें तो श्रीमती शकीला बेगम खान से ज़रूर संपर्क करें, उनसे बात करें, ताकि ऐसे फॉलोअर्स को, क्योंकि उनके हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स बंगाल में हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में भी हैं, भोपाल में भी हैं। श्रीमती शकीला बेगम एक उदाहरण है। उनसे बात करने के लिए नंबर है 9131634286 9131634286। ये मोबाइल नंबर है जिससे हम ममता दीदी शकीला बेगम खान जी से बात कर सकती हैं और उनको गहराई से जान सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। MS खान, लाइफ ओके न्यूज़ से। आगे भी उनके लिए शुभकामनाएं। उनकी आगे भी शुभकामनाएं श्रीमती शकीला बेगम खान की तरफ से। उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो देख रही हैं। लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी का साक्षात्कार लेते हुए और देश के भविष्य के लिए क्या बेहतर है इस पर हम प्रतिक्रिया लोगों से लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। लाइफ ओके न्यूज़ जिंदाबाद। चीफ एडिटर MJ खान साहब और पूरी टीम जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।